नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी। आज का हमारा विषय है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड का पाठ 2, जिसकी पहली कविता है गीत गाने दो मुझे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। कविता का नाम गीत गाने दो मुझे। कविता की भूमिका को पढ़ेंगे हम, जानेंगे कि कविता की भूमिका क्या है। गीत गाने दो मुझे कविता में निराला जी ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है, जहां चारों ओर निराशा व्याप्त है। अब बच्चों हम संदर्भ के बारे में जानेंगे। संदर्भ में कवि का नाम व कविता का नाम। तो कवि हमारे कौन है? श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता है उनकी गीत गाने दो मुझे। उनकी काव्य पंक्तियों के आधार पर वह क्या कहना चाहते हैं, प्रसंग में लिखेंगे। कवि संघर्ष करते करते हार चुके हैं और अपनी वेदना को कम करने के लिए वह ये गीत गाना चाहते हैं। अब हम अपनी काव्य पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं और भावार्थ को समझते हैं कविता का। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। बच्चों, निराला जी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि उनका जीवन बहुत ही अभावों में बीता। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अधिक कष्टों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया। उनके परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनका जीवन बहुत अधिक कष्ट से बीता। पहले उनकी पत्नी, पिता, माता, चाचा जी, उनके पुत्र और उनकी पुत्री एक-एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। यानी कि सभी की मृत्यु एक कर कर होती चली गई। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पारिवारिक दुखों को झेला और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक संकटों का भी सामना किया। जिस समय में कवि लिख रहे थे, उस समय में हिंदी कवियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और साथ ही साथ निराला जी छंद मुक्त कविता लिखते थे, परंतु उस समय प्रचलन में थी छंदबद्ध कविताएं। तो उनकी कविताओं को कोई भी संपादक लेता नहीं था। वह भी उनका काफी संघर्ष का समय रहा कि उन्हें अपनी रचनाओं के लिए किसी से भी प्रशंसनीय शब्द सुनने को नहीं मिले, किसी प्रकार की सराहना उनकी किसी के द्वारा की नहीं गई। तो इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से निराला जी हमें यही बात बताना चाहते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार संघर्ष से बीता और उनके जीवन में किस प्रकार तमाम परेशानियां आईं और वह किस प्रकार संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। सदैव आशावादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाए रखा। अब देखिए वे क्या कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से। वेदना यानी कि पीड़ा को रोकने के लिए वह गीत गाना चाहते हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कहते हैं वे अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताते हैं कि संघर्ष करते करते वे थक चुके हैं। यानी कि अगर किसी के जीवन में इतनी अधिक विपत्तियां परेशानियां हो तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति एक दिन जरूर निराश तो हो ही जाता है। तो कहते हैं हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। यानी कि जो भी उनके पास था जीने के लिए, जो भी सहारे थे उनके, चाहे वह उनके पारिवारिक सदस्य हों, सभी एक एक करके उनसे अलग होते चले गए। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि उन्होंने आर्थिक संकट को भी झेला, उनकी उनकी कविताओं को वह स्वीकृति नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो वो क्या कह रहे हैं, तो इन पंक्तियों के भावार्थ को हम देखते हैं। कवि अपने जीवन में निरंतर बढ़ रहे दुखों को कम करने के लिए यह गीत गाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं गीत गाने दो मुझे। कवि अपने जीवन में लगातार एक के बाद एक दुख आने से और लगातार संघर्ष करते करते टूट चुके हैं। उनके होश उड़ चुके हैं। निरंतर मिले आघातों से होश वालों के भी होश उड़ जाते हैं। अब निराला जी को अपना जीवन कैसा लग रहा है कि अब उनका जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। कवि के पास जीवन जीने के लिए जो थोड़ा बहुत था वह भी ठग ठाकुरों यानी कि पूंजीपति वर्ग ने छल कपट से लूट लिया। कवि को अपनों व समाज ने धोखा भी दिया। पीड़ा सहते सहते कवि का गला रुक गया है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। काल यानी कि मृत्यु। कवि को ऐसा लग रहा है कि अब उनकी मृत्यु समीप आ गई है। ऐसी निराशा भरे वातावरण में कवि गीत गाना चाहता है जिससे उनका दुख कुछ हद तक कम हो सके। शब्दार्थ देखिए बच्चों। पाथेय शब्द का अर्थ है सहारा। आगे बढ़ते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को
सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, प्रथा यानी पृथ्वी, जल उठो फिर सींचने को। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार कैसा हो गया है, मानवीय मूल्यों से विहीन हो गया है। यानी कि पूरा संसार कैसा लग रहा है, उन्हें विष के समान प्रतीत हो रहा है। तब जहाँ उन्हें हर तरफ से सिर्फ आलोचनाएं और कष्टों का ही सामना करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे को पहचान कर भी सही परिचय नहीं देते हैं। लोगों के बीच से मानवता, प्रेम, भाईचारा व सहृदय की भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। लोगों में जीवन जीने की लालसा खत्म हो चुकी है। कवि मानवता की लौ को इस कविता के माध्यम से जलाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं गीत गाना चाहता हूँ जिससे क्या हो, निराशा भरे इस वातावरण में, इस संसार में आशा का नया संचार हो सके। दोबारा से वह इस पृथ्वी को सींचना चाहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से हमें अपने जीवन संघर्ष के साथ साथ यह भी बताते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, मुसीबतों का सामना आपको क्यों ना करना पड़े, परंतु अगर आप जीवन में आशावादी बने रहेंगे तो आपका जीवन हमेशा आपको थोड़ा सहज जान पड़ेगा। तो यह कविता हमें जीवन में संघर्ष करने और साथ ही साथ आशावादी बने रहने की प्रेरणा देती है। शब्दार्थ। पृथा का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी। अब हम काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। पहले देखिए, गीत गाकर वेदना को भुलाने की बात छायावादी शैली की विशेषता है। उसके बाद खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। भाषा सरल व प्रभावमयी है। भाषा में लयात्मकता है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है, होश छूटना और चोट खाना आदि। गीत गाने दो ठग ठाकुरों, लोग लोगों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार है। और छंद मुक्त शैली। धन्यवाद बच्चों।